पुराने समय में जहां इस तरह के भारी भरकम फ्रेम वाले चश्मे का इस्तेमाल होता था, वहीं लेंसकार्ट जैसी कंपनियों के आने के बाद इस तरह के स्टाइलिश चश्मे और सनग्लासेस आज लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं। आप भी मेरे ख्याल से इन सनग्लासेस का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। आप शायद इन्हें बाहर जाते वक्त धूप से बचने के लिए पहनते हो या फिर पढ़ाई करते वक्त। और जिन लोगों की आंखें कमजोर है उनके लिए तो भाई ये किसी वरदान से कम नहीं है। आप इन चश्मों का इस्तेमाल रोजाना करते होंगे, पर ये नहीं जानते होंगे कि आखिरकार इन्हें बनाया कैसे जाता है। तो आज मैं आपको चश्मों के एक बहुत बड़े ब्रांड लेंसकार्ट के इन चश्मों को कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसे बताने के लिए लेके चल रहा हूँ लेंसकार्ट के उस फैक्ट्री में जहां पर ये सभी चश्मे बनाए जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी आइए, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं लेंसकार्ट की फैक्ट्री के पास, और अब आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ पर इन चश्मों को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर इस तरह के कई सारे प्रोसेस हो रहे हैं इस फैक्ट्री के अंदर। पर सबसे पहले चश्मे बनाने की शुरुआत होती है चश्मे के फ्रेम के डिजाइन को बनाने से। फैक्ट्री की इस खास यूनिट में 3D डिजाइन को तैयार किया जाता है, और ये 3D डिजाइन चश्मा के अलग अलग तरह के मॉडल्स और फ्रेम के डिजाइन होते हैं, जिनको कई सारे डिजाइनर पहले रॉ डिजाइन बनाकर कंपनी को भेजते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर 3D डिजाइनिंग की जाती है। 3D डिजाइन के तैयार हो जाने के बाद अब शुरू होता है यहाँ पर चश्मे बनाने का आगे का प्रोसेस। फ्रेम के डिजाइन को तैयार कर लिया गया है, और अब उसी डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आती है सेलुलोज एसीटेट की प्लास्टिक शीट, और इन शीट्स की मदद से चश्मे के फ्रेम को तैयार किया जाता है। अब क्योंकि डिजाइन कंप्यूटर पर पहले से ही बनाई जा चुकी है, इसीलिए मशीन को बस कमांड देने भर की देर है। कमांड देने के बाद इन प्लास्टिक शीट्स को एक कटिंग मशीन उसी डिजाइन के मुताबिक इन प्लास्टिक शीट्स की कटिंग को करना शुरू कर देती है। अब कटिंग का काम पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर CNC मशीन में इसे भेजा जाता है। CNC मशीन बची कुची कटिंग को बहुत ही सफाई से पूरा करती है, और साथ ही एक अच्छी फर्निशिंग भी इन फ्रेम्स को दे देती है। अब ये चश्मे के उस आगे वाले भाग की तरह दिख रहे होते हैं, जो आंखों के ऊपर फ्रेम वाला हिस्सा होता है। यहाँ पर उस फैक्ट्री में इस फ्रेम को बनाया जा चुका है, और अब बारी आती है चश्मे के डंडियों को बनाए जाने की, जो कि कान के ऊपर रहती है, और इसकी वजह से ही चश्मा आपकी आंखों पर टिका रहता है। सीधी सी बात है। इसे फैक्ट्री के ही दूसरे हिस्से में बनाया जाता है, जहां पर सेलुलोज एसीटेट की प्लास्टिक शीट्स में कुछ स्टील के तारों को डाल दिया जाता है, और इस तरह से इन डंडियों को बनाया जाता है। बहुत सिंपल है। स्टील के तार को इन चश्मों की डंडियों में इसलिए डाला जाता है ताकि ये लचीली हो जाएं, और इनके लचीलेपन की वजह से ही आपका चश्मा लंबे समय तक बिना टूटे सुरक्षित बना रहता है। इसीलिए स्टील की डंडियों को इस प्लास्टिक शीट में डालकर इस तरह से ये डंडियां बना ली जाती हैं। और अब बारी आती है अगले प्रोसेस की, जहां पर अगले प्रोसेस में चश्मे के फ्रेम, जिसे पहले ही CNC मशीन की मदद से कटिंग करके बनाया गया था, उसे अब इस टम्बलिंग मशीन में डाला जाता है। टम्बलिंग मशीन असल में इन फ्रेम्स को चमकाने का काम करती है, यानी कि और शाइनिंग देने का काम करती है, और इसी में चश्मे की इन डंडियों को भी डाल दिया जाता है। हालांकि अभी इन दोनों को आपस में जोड़ा नहीं गया है, लेकिन हाँ, इनकी शाइनिंग और फर्निशिंग के लिए इन मशीन में इन्हें डालकर इनको गोल गोल घुमाया जाता है, और इस तरह से यहाँ पर इस मशीन के अंदर चश्मे के फ्रेम और डंडियां जो हैं वो घूमती रहती हैं। क्या होता है इससे कि उनमें चिकनाहट और शाइनिंग आ जाती है, और इसके बाद यहाँ फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स मैनुअली भी इन फ्रेम्स की फर्निशिंग को कंप्यूटर पर सेट करके मशीन की मदद से इन्हें बची कुची फर्निशिंग देते हैं। यहाँ पर फिनिशिंग का काम अब पूरा हो चुका है, ठीक है। और अब इन फ्रेम्स को भेजा जा रहा है एक दूसरे सेक्शन में, जहां पर पहले इस तरह की ये मशीन आंखों के ऊपर वाले फ्रेम्स के हिस्से पर दोनों साइड कुछ होल्स बनाती हैं, और कुछ सांचों को तैयार करने के बाद अब पहले से बनी हुई इन डंडियों को यहाँ पर आपस में फिट कर दिया जाता है, और कुछ स्क्रूज की मदद से फ्रेम अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। चश्मे की डंडी और आगे के हिस्से दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, और ये काम पूरा हो जाने के बाद अब फाइनली यहाँ लेंसकार्ट की फैक्ट्री में ग्लास बनाया जाता है। ग्लासेस को बनाए जाने का काम बेहद सावधानी से किया जाता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो जिस तरह से सन ग्लासेस और लेंसेज हम सभी पहनते हैं ना, उस क्वालिटी के ग्लासेस बन नहीं पाएंगे। और चश्मे के ग्लास को बनाने का काम दूसरी फैक्ट्री में होता है, जहां पर केवल इस तरह के ग्लास ही बनाए जाते हैं।
तो सबसे पहले ग्लास बनाए जाने के लिए ना रेत को यहाँ पे लाया जाता है। अब आप कहेंगे यार ग्लास बनाना है, रेत यहाँ ला रहे हैं, ये क्या चक्कर है यार। चलिए बताता हूँ। देखिए, रेत का नाम सुनकर आप यहाँ सोचिएगा मत कि ये हमारी जो घर के बाहर पड़ी रहती है मामूली सी रेत, वो रेत है। नहीं नहीं, ये रेत बहुत खास होती है, जिसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। इस रेत को इस तरह से यहाँ फैक्ट्री पे लाया जाता है और यहाँ पर इस रेत के साथ इस तरह से ये लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिला रहे हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिलाने के बाद इसमें थोड़ा कैल्शियम सल्फेट भी ऐसे फैक्ट्री के ये वर्कर्स इसमें मिला देते हैं। पर केवल इन्हीं सब चीजों से ग्लास तैयार नहीं होता है, बल्कि इसी मिश्रण में आयरन ऑक्साइड को भी डाला जाता है। आयरन ऑक्साइड को डालने के बाद इन सबको आपस में मिक्स कर दिया जाता है और अब फैक्ट्री के ये वर्कर्स इन सब चीजों को आपस में मिक्स करने के बाद इसे ले जा रहे हैं सबसे खतरनाक भट्टी की ओर। जी हाँ, सबसे खतरनाक भट्टी इसलिए क्योंकि इस भट्टी के अंदर 1200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है और यहाँ पर ये लोग इस मिश्रण को इस भट्टी के अंदर डाल देते हैं और इसके बाद 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भट्टी के अंदर ये सभी चीजें पिघल जाती हैं और एक खास तरह का लिक्विड बन जाता है। इस लिक्विड को बड़ी ही सावधानी के साथ बाहर निकाल लिया जाता है और मशीन की मदद से इस तरह के मोल्ड में इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में गिराया जाता है। ये मोल्ड गोलाकार होते हैं ताकि ग्लास का आकार भी गोल हो सके और मोल्ड में इन्हें डाल देने के बाद अब इन्हें कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और कुछ देर बाद ये ठंडे होकर राउंड शेप में ढल जाते हैं और इस तरह के ग्लास तैयार हो जाते हैं। लेकिन अभी इस ग्लास का इस्तेमाल चश्मे में नहीं किया जा सकता। अभी इसमें कई तरह की अशुद्धियां हैं और ये लोग एक खास तरह के केमिकल मिश्रण वाले एक लिक्विड में इसे डुबो देते हैं और इस लिक्विड में डालने से ग्लास और लिक्विड के बीच आयन एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, जिससे कि ग्लास का कार्बन हट जाता है और ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस ग्लास के बन जाने के बाद अब इसे थोड़ा और शेप में लाने और चमकाने के लिए इसे एक एजिंग मशीन की ओर भेजा जा रहा है। एजिंग मशीन इस ग्लास को घिसकर इसके शेप को और बेहतर और स्मूथ कर देती है। एजिंग मशीन में इस तरह से इसे काफी देर तक घिसा जाता है और ये काम हो जाने के बाद भी अभी फाइनली फर्निशिंग के लिए इसे एक और मशीन की मदद से थोड़ा और चमकाया जाता है और अब फाइनली हमारा ग्लास तो भाई बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन ये ग्लास एक सिंपल ब्लैक कलर का ग्लास है, जबकि मार्केट में कई तरह के रिफ्लेक्टिव ग्लास, कलरफुल रेडिएंट ग्लासेस और भी कई तरह के खास तरह के ग्लासेस बनाए जाते हैं, है ना, बनाए जाते हैं ना, और आपको पसंद भी आते हैं। और इन ग्लासेस को बनाने के लिए यहाँ फैक्ट्री में कुछ और थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोसेस तो की ही जाएगी ना, जैसे कि यहाँ पर इन्हें इस तरह के मेटलिक ऑक्साइड, क्रोमियम और निकल के इस लिक्विड में डालकर जिस भी कलर का ग्लास बनाना होता है उस कलर के स्प्रे को स्प्रे कर दिया जाता है। अब स्प्रे की एक कोटिंग इस पर चढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये ग्लास ज्यादा समय तक बिना स्क्रैच लगे हुए बने रहेंगे और जिसके बाद यहाँ पर ग्लास ज्यादा समय तक बिना स्क्रैच लगे हुए बने रहें, इसके लिए इन पर खास तरह की प्रोटेक्टिंग फिल्म लगाई जाती है, जिसको यहाँ पर फैक्ट्री में इस तरह से लगा दिया जाता है और अब हमारी ग्लास बनकर तैयार हो चुकी है। यस, इन ग्लासेस के ऊपर कंपनी के ब्रांड नेम को इस मशीन से प्रिंट कर दिया जाता है और ब्रांड नेम लग जाने के बाद अब इन्हें पहले से बनी हुई लेंस कार्ड की ही फैक्ट्री में बनकर आए हुए इन फ्रेम्स के साथ में जोड़ दिया जाता है और इन फ्रेम्स के ऊपर भी कंपनी के ब्रांड नेम को प्रिंट कर दिया जाता है, कुछ इस तरह की मशीन की मदद से। और ये मशीन एक एक करके सभी के ऊपर कंपनी के नाम को प्रिंट कर देती है और अब आखिरी में ही इन्हें एक अच्छी पैकिंग के साथ पैक करके रिटेलर्स तक पहुंचा दिया जाता है। वैसे हाँ, इन सनग्लासेस को छोड़कर बाकी के लेंस वाले चश्मे के ग्लास को इन फ्रेम के साथ नहीं जोड़ा जाता है और इनकी जगह डमी ग्लासेस को लगा दिया जाता है उन फ्रेम्स में। और क्या, क्योंकि भाई जितने भी नजर के चश्मे होते हैं उनके लेंस को जो ग्लास होते हैं ना, उन्हें लोगों को अलग से ही लेना होता है और ऐसे में कंपनी अलग अलग पावर के ग्लास को पहले से सेपरेटली बनाकर रखती है और फ्रेम अलग अलग बने हुए होते हैं ताकि आप अपनी पसंद के फ्रेम के साथ अपनी आई साइट्स के मुताबिक लेंस ग्लासेस को आप अपने फ्रेम में ऐड करवा सकें। इसीलिए ऐसा किया जाता है और शुरुआत में इन फ्रेम्स में डमी ग्लासेस ही लगे होते हैं, सन ग्लासेस को छोड़कर। तो दोस्तों, इस तरह से बनाए जाते हैं लेंस कार्ड की फैक्ट्री में चश्मे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और हाँ, क्या आपके पास लेंस कार्ड का चश्मा है, जरा बताओ नीचे कमेंट करके। और क्या आपको चश्मा लगता है या नहीं, ये भी बताओ।
चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ।